ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में माथा रख के अपना मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, अपना सर झुका के प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु पापा, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। और वैसे ही मेरा शुक्राना सत्संग है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपना कान पकड़ के, सर झुका के, अपना माथा आपके सर पे रख के आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरु पापा, आज मेरे पास में एक मैसेज आया जिसको पढ़ कर के मुझे मतलब इतना दुख भी हुआ और अपने ऊपर में शर्म भी आई, बहुत दुख हुआ मुझे। उसमें लिखा था, मैं तो खड़ा था तेरे बाजू में, तेरे पास में, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मतलब अभी क्या है, 2-3 दिन हम पार्टी में गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे तो मैं जब जाती हूँ तो गुरुजी को बोल के जाती हूँ, गुरु पापा चलिए साथ में अपन पार्टी में खाना खाएंगे। शायद खाना खाते ने से शुरू करने से पहले मैंने नहीं बोला, क्योंकि वो खैर जो भी हो, मैं कोई वो नहीं दूँगी, मतलब कोई कारण नहीं दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनको उस वक्त नहीं बोला कि चलिए गुरुजी आप भी शुरू करिए। गुरु पापा, मैं अपना कान पकड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आज भी क्या हुआ, आज तो मैंने पर्पसली नहीं चढ़ाया। मतलब मेरा बेटा तो सुबह खाना चढ़ा देता है, उसको जो टिफ़िन में देती हूँ, परंतु वो गुरुजी को मानता नहीं है ना, तो वो उनको नहीं चढ़ाता है। मतलब मैं देती हूँ चढ़ाता, खुद से नहीं चढ़ाता। तो खुद जो चढ़ाता है वो सिर्फ भगवान जी इन लोग को ही चढ़ाता है। तो मैंने क्या किया, मैं आटा गूँथ रही थी, तो सुबह क्या है, थोड़ा सा आटा मैं रखी रहती हूँ, तो उससे मैंने इसके लिए पराठे बना दिए थे। तो वो सब उसने चढ़ा दिया था, पराठा सब्जी सब। अब जब मैंने आटा गूँथा तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि वहाँ पे 2 गिलास पानी भर के रखा था मैंने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर मैं आटा गूँथ रही थी। तो दोनों गिलास एक जैसी थी। तो पानी भर के रखा कि मैं मतलब पानी भी पीते जाऊंगी, क्योंकि मेरा पानी की कमी हो जाती है ना, तो मैं काम करते करते पानी पीते रहती हूँ। और आटा गूँथ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस गिलास को मैंने अपने पानी पीने का रखा था, मुझे अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि उसमें से मैंने 1 घूँट पानी पिया था कि नहीं पिया था। तो थोड़ा सा पानी जैसे मैंने उसमें डाला, तो मुझे ये तो याद आया कि मेरा पानी पीने वाला गिलास था, तो वो आटे में थोड़ा सा पड़ गया था पानी। अब मैंने कहा चलो अपने घर वाले तो किसी तरह से चला लेंगे, लेकिन भगवान जी को तो नहीं चढ़ा सकते, गुरु पापा को तो नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए मैंने आज गुरु पापा को भोग नहीं लगाया। और चाय तो मैंने सुबह चढ़ाई थी, लेकिन खाना तो नहीं खिलाया ना। चाय तो चाय होती है, खाना खाना होता है। तो गुरु पापा, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ गुरु पापा। मुझे अंदर आप मतलब मैं आपने मुझे बार बार मेरे पास में ये मैसेज आता है कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि गुरु पापा ने मुझे इस लायक समझा कि अपने चरणों में, अपने समीप, एकदम अपने पास में स्थान दिया। लेकिन गुरु पापा, इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए कि आप मेरे पास में खड़े थे और मैंने आपको खाना नहीं खिलाया। मुझे बहुत दुख हुआ, अभी भी दुख हो रहा है। मेरे को याद आ रहा है तो मेरे को अंदर से बहुत, जैसे बोलते हैं ना, आत्मग्लानि होती है, वैसा हो रहा है। बताइए, मैंने आपको खाना नहीं खिलाया और खुद खा लिया। इसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ गुरु पापा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, बार बार क्षमा कीजिए। हालांकि क्षमा करने से वो समय वापस नहीं आ सकता, और जो आपको खिलाती खाना वो नहीं खिला पाई, इसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ गुरु पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हालांकि उसमें लिखा था कोई बात नहीं, गुरु पापा है ना, वो पिता हैं, वो अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देते, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे बहुत 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 दुख हुआ और अभी भी हो रहा है। मैं इसके लिए क्षमा ही मांग सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। क्षमा गुरु पापा, क्षमा क्षमा क्षमा। मुझे मेरी उस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ, सभी संगत जी के साथ में। एक तो सबसे पहला शुक्राना तो इसी बात का है कि गुरु पापा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना कि आप तो मेरे साथ में खड़े थे और आपको मैंने खाना नहीं खिलाया आपको, लेकिन फिर भी आपका मैसेज आया, इतना प्यार भरा मैसेज, इतना प्यार लुटाते हैं आप अपने बच्चों पर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा प्यार तो कहीं मिला नहीं गुरु पापा। इस चीज़ से मैं बहुत बहुत, मतलब बोलते हैं ना, ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत अभिभूत हूँ मैं। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, इस प्यार का, जो कि जिसके लिए कि हम तरस जाते हैं। और
गुरु पापा आपका शुक्राना कि आपकी बच्ची ने गलती की, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बोल रहे हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, और मुझे अपना अपने प्यार का और आपने कितना मुझे अपने समीप रखा है उसका एहसास दिलाया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। फिर मैं गुरु पापा का शुक्राना करूँगी कि उनका मैसेज मुझे कई बार 2-3 तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज तो ये आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर में संकट मंडरा रहा है, तू समझ नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरु पापा अभी भी, उसमें तो जो दिया था मैं नहीं समझ पाई। पर गुरु पापा आप हर पल मेरे बच्चे के साथ में रहिएगा, दोनों बच्चों के साथ में रहिएगा, बेटा बेटी दोनों के साथ में, और एक पल के लिए भी मत उनसे अलग होइएगा। जो भी संकट है उसको दूर कर दीजिएगा गुरु पापा, आने ही मत दीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको पहले ही शुक्राना कर रही हूँ। और क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया ना, इसलिए भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। और आप उनकी रक्षा करेंगे मुझे पता है, क्योंकि आप कहते हैं कि तेरा बच्चा बहुत भोला है और उसको मैंने अपने गोद में बिठा रखा है। तो गुरु पापा उसकी बिल्कुल रक्षा करिएगा, करेंगे, मुझे मालूम है। इसके लिए शुक्राना। और मेरी बेटी के लिए भी शुक्राना, उसके ऊपर भी आप अपनी कृपा का हाथ बना आपने रखा, वहीं से तो हमारी शुरुआत हुई है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा एक मैसेज और आ रहा था कि एक तो बच्चे के लिए आ रहा था, और दूसरा बीच बीच में भी एक दो दिन के अंतर पे ये मैसेज मुझे मिलता रहता है कि तू तू चिंता मत कर, तेरा मेरे रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा इस बात के लिए, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। क्योंकि पता नहीं कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, पर कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाती है जब गुरु पापा का मैसेज आ जाता है और उसके बाद कोई घटना घट जाती है, तो मुझे समझ में आता है देखो गुरु पापा ने कहा था। पर ये है कि गुरु पापा हर बार ये कह के बचा भी लेते हैं कि मतलब बचा भी लेते हैं कि मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तुम्हारा मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा कि आप जो है, आप कहते हैं ना कि आप सुनते हैं, तो गुरु पापा मैं आपको आप ही को कह रही हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा कहते हैं जो मेरा स्वरूप है ना, मैं वहाँ मैं साक्षात बैठा हूँ, तू दिन भर क्या बोलती है क्या करती है मैं सब देखता हूँ और सब सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है गुरु पापा कि मेरे घर में पहले क्या है, हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे रहते हैं। सास ससुर तो दूर रहते हैं, मतलब वो हम लोग को नहीं रखे उन्होंने। उनको लगता था कि शायद अब जो भी है, उनको जो भी लगता था, गुरु पापा ने किसी की भी बुराई करने मना किया। मैं बुराई नहीं करूँगी, जो भी है, पर गुरु पापा जानते हैं कि क्या है सच्चाई, है ना। तो खैर, तो मुझे लगता था कि हम लोग के सर पे ना किसी का हाथ नहीं है। हम लोग एकदम जैसे, क्योंकि एक तो मेरे मम्मी पापा की वैसे डेथ हो चुकी है और हमारे सास ससुर भी नहीं रखेंगे, तो फिर मेरे को ऊपर से लगता था, मतलब जैसे अपने सर पे होता है ना कि माँ बाप का हाथ रहता था, एक साया माँ बाप का था, तो कैसा फील होता था, हम लोग कितने निश्चिंत रहते थे। तो जब से मेरे प्यारे गुरु पापा ने मुझे ये बार बार मैसेज दे के कन्फर्म किया है कि नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारा गार्जियन हूँ और मैं तुम्हारा माता पिता सब हूँ, और तुम्हारा गार्जियन बन के तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार चलाऊँगा, तुम लोग की देख रेख करूँगा, तुम हम लोग के ऊपर में, पूरे परिवार के ऊपर में रक्षा कवच बिठा रखा है गुरु पापा ने चारों तरफ। हमारे घर के चारों तरफ भी रक्षा कवच बना रखा है, और हम लोग के भी चारों तरफ रक्षा कवच बना रखा है। घर से निकलो, मतलब दरवाज़ा खोलो तो बाहर में मुझे तितलियाँ वगैरह दिखती रहती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी मेहर का शुक्राना। और बार बार गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, तो खुश हो जा, तो खुश हो जा, अब तेरे काम बनने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप खुशी देते हैं और कहते हैं अब तो मुस्कुरा दे। बताओ किसको क्या पड़ी, किसको क्या फिक्र है कि किसी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन गुरु पापा ने हर बार मुझे खुशी की खुशखबरी भी दी और ये भी कहा कि अब तो मुस्कुरा दे। मतलब गुरु पापा एक ऐसे गार्जियन है, एक ऐसे पिता हैं, एक ऐसे पालनहार हैं जो चाहते हैं कि जो उनकी संगत है वो हमेशा मुस्कुराती रहे, हमेशा खुश रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, ये प्यार, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शुक्राना बस बोल सकती हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आपसे एक अरदास है कि हमेशा मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखिएगा
और जो देंगे मैं दोनों हाथों से स्वीकार करूँगी, पर कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। बड़ी मुश्किल से आप मिले गुरु पापा, बड़ी मुश्किल से मिले आप। अब मैं अकेले जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, और जो भी कुछ गलत करता आप उसको निपटा दीजिएगा। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और कुछ लोग हैं जो मुझे पता चला कि मेरे बारे में गलत सलत मेरे रिलेटिव्स के बीच में बोलते हैं, तो गुरु पापा का मैसेज है, तेरे बारे में जो भी कुछ बोलता है जो उसको बोलने दे, मैं सब देख लूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। हम सब की तरफ से, मतलब पहले एक्चुअली क्या है, स्मार्ट होना अलग चीज़ होती है और लड़ाकू या बिना बात के किसी को कुछ भी गलत सलत बोल देना अलग बात होती है, क्योंकि सबके अपने संस्कार होते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमको गलत सलत बोलना या लड़ाई झगड़ा करना ये सब कभी सिखाया नहीं, तो हमको ऐसे भी नहीं आता है। मतलब हमको पता है सामने वाला क्या क्या गलत बोल रहा है, हमारे साथ में क्या गलत कर रहा है, पर हम लोग को ऐसा बोलना नहीं आता है। तो और कुछ लोग क्या है, बड़ी चालाकी से बात करते हैं और आपको बुरा भी ठहरा देंगे, आप सही होंगे तो भी से। तो ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं मेरे खिलाफ, बहुत समय से कर रहे हैं, 6-8 महीने हो गए। तो गुरु पापा का मैसेज आता रहता है, तो चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ और मेरे रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अनंतम अनंतम गुरु पापा, अब तो मुस्कुरा दे। और कुछ कुछ खुशखबरी देते हैं तो कहते हैं अब तो मुस्कुरा दे। अनंतम अनंतम गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मेरा मैसेज तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा, क्षमा कर दीजिएगा। और आपने इतनी बेअंत रहमतें मुझ पे बरसाई हैं, उन सभी बेअंत रहमतों का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।